العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بل كافرون هم الظالمون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. صدق الله العظيم. मस्जिद में तशरीफ फरमा बुजुर्गान मोहतरम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों और दोस्तों, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो हम इबादतें करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर सवाब अता फरमाता है। वो नमाज हो, रोज़ा हो, या हज हो, या दीगर कोई इबादतें हैं, वो अगर हम अदा करते हैं तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर अता फरमाता है। ये एक इबादत का मफ़हूम है। दूसरा ये है कि हम जो माल दौलत सर्फ करते हैं गुरबा और मसाकीन के लिए, खाओ ज़कात हो या वाजिब सदका हो या उसके अलावा नफली सदकात हो, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर सवाब से नवाजता है। एक ये हो गया हम बदनी इबादत, यानी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज के जो अरकान हम अदा करते हैं उसमें कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, वो जो हम हज अदा कर चुके हैं वो लोग इससे वाकिफ हैं। एक बदनी इबादत है, एक माली इबादत है। अपने देश से हमें माल सर्फ करना पड़ता है, हम अपने देश से माल निकाल कर गुरबा और मसाकीन में खर्च करते हैं, तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर और सवाब अता फरमाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम भारत की सरजमीन पर जो वक्फ बोर्ड का मसला है, यानी हमारी जो जमीनें हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने जो जमीनें वक्फ की थी, वो मसाजिद के नाम पर या मदरसे के नाम पर या मुसाफिर खाने के नाम पर या यतीम खाने के नाम पर या बेवा बच्चों की हिफाजत या उनकी देखभाल के लिए जो जमीनें वक्फ की थी, उसके मुताबिक हम गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे भाइयों, आप देखें, ये सिर्फ इस्लामी तालीमात की रोशनी में वक्फ का सिलसिला नहीं चला है, बल्कि इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में मक्का मुकर्रमा पर जो वहाँ के मुश्रिकीन थे, वो लोग नजरों नियाज पेश किया करते थे, यानी जानवर है या इसके अलावा माल दौलत है, वो काबा के नाम पर पैसा सर्फ करते थे। ये जमाना जाहिलियत का है। इसके अलावा जो आसमानी मज़ाहिब है, वो यहूदी हो या हो ईसाई हो, आप देखें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ये नजर मानी थी कि अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ, यानी लड़का पैदा हुआ, तो मैं मजहबी तालीमात की नस्ल अशार और उसको फरोग देने के लिए इस लड़के को वक्फ कर दूंगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो मर्जी थी, वो लड़की पैदा हुई, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। तो आप देखें, ये नजर मानने का सिलसिला ये ईसाइयों में भी था और यहूदियों में भी था। उसके बाद आप देखें, सबसे पहले जो वक्फ किया है, जो जमीनें वक्फ की है, तो वो आप सल्लल्लाहु
हजरत और हजरत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ज़मीनें खरीदी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। आपने जमीन ली और उसको किसके नाम वक्फ किया? मस्जिद और मदरसे के नाम। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक चबूतरा था, उसको अरबी लैंग्वेज में, अरबी जुबान में सुफ़ा कहा जाता है। आप देखें, सबसे पहले जो जमीनें वक्फ की वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन वक्फ की थी। ये इस्लामी तालीमात। फिर उसके बाद ये सिलसिला रुक नहीं गया। आप देखें, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसाफिरों की खिदमत के लिए, मुसलमानों की खिदमत के लिए कुआं यानी पीरे रोमा के नाम से जो मीठा कुआं था उन्होंने वक्फ कर दिया था। उन्होंने खरीदा और उसको वक्फ कर दिया। इसी तरीके से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जमीन खरीदी और उसको वक्फ कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा है, हाँ वो अरब कंट्री में हो या स्पेन में हो या खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में, तुर्कों ने जो जो ज़मीनें वक्फ की, इमारतें कायम की, सब ये सब वक्फ का सिलसिला चला आ रहा है। अब उसके बाद हम अपने प्यारे भारत के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, तो आप देखें यहाँ भी हमारे आबा व अजदाद ने जो मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने भी बहुत सारी ज़मीनें वक्फ की हैं। हाँ वो मस्जिद हो या मदरसा हो या इसके अलावा मुसाफिर खाने हो या यतीम खाने हो, तो उन्होंने जो ज़मीनें वक्फ की थी उनका एक मकसद था। अगर हम ज़मीन कोई वक्फ करते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है, अगर मिसाल के तौर पर आपने मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ की तो आपका मकसद ये होगा कि मुसलमान इसमें इबादतें करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसके नतीजे में मुझको भी सवाब अता फरमाएंगे। तो ये वक्फ के माना आप समझ लीजिए। जैसे हमने ज़मीन वक्फ की तो वक्फ करने के बाद हम उसके मालिक नहीं हैं और ये जो लोग उससे फायदा उठाएंगे जैसे मुसाफिर खाने या यतीम खाने, वो भी उसके मालिक नहीं है और जो लोग इस कमेटी या इसके मेंबर हैं वो भी इसके मालिक नहीं है। ये ज़मीनें खाली मदरसे हो या मसाजिद हो, तमाम ज़मीनें अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। ये वक्फ का मफ़हूम है। तो देखें, यहाँ जो भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं या यतीम खाने या मुसाफिर खाने हैं, ये किसी खास लोगों की मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। और जो ज़मीनें हमारे प्यारे भारत की सरजमीं पर, उस पर या तो गवर्नमेंट का कब्जा है या हमारे बरादरान वतन का कब्जा है। 50% ऐसी ज़मीनें हैं जो गवर्नमेंट का कब्जा है या बरादरान वतन का कब्जा है और 50% जो ज़मीनें मुसलमानों के अंदर में है, मुसलमानों के कब्जे में है। वो इस कदर खस्ता हाल है कि जहाँ 1,000, 500 रुपये, 5,000, 10,000 उसका किराया होना चाहिए, तो वहाँ 100 रुपये, 50 रुपये किराया वसूल की जाती है। आज हम एक भाई दूसरे भाई से एक बारिश के लिए ज़मीनें वसूल करने के लिए उसको एक पत्र पर आमादा हो जाता है, लेकिन हमारी कई बीघा ज़मीनें ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के अंदर में है या मुसलमानों के कब्जे में है, लेकिन वो जिस मकसद के तहत ज़मीनें वक्फ की थी या हमारे आबा व अजदाद ने जिस मकसद के तहत ज़मीनें वक्फ की थी उसका फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। अगर आप कोई ज़मीन वक्फ करते हैं तो आपका मकसद और आपकी ख्वाहिश होती है कि हमारे आने वाली नस्लें जो है वो इसमें तालीमात हासिल करेंगी, इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया जाएगा, इसमें नमाज और इबादतें की जाएंगी। 50 साल के बाद अगर वही ज़मीनें कोई दूसरा ले ले या दूसरे या गवर्नमेंट के लोग या सरकारी लोग उस पर काबिल हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? या हमारी तबीयत या हमारी ख्वाहिश इस पर आमादा हो जाएगी कि कोई दूसरा इस पर काबिल हो जाए या कोई दूसरा आदमी अपने महाराज कर ले। इतनी कीमती ज़मीनें हैं। आज मौजूदा ज़माने में कुछ वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ऐसी हैं कि वहाँ होटल, बड़े बड़े होटल
होटल और गवर्नमेंट की इमारतें तामीर की जा चुकी हैं। अगर वो मुसलमानों के बदले में नहीं दी जाती तो कम से कम उसका पैसा वसूल किया जाए, उसका चंदा वसूल किया जाए, और इस मकसद के तहत हमारे आका ने जमीन दी थी, उस मकसद के तहत उस पैसे को खर्च किया जाए। कितनी मुसलमान खवातीन जो मुतल्लका है, बेवा है, उनकी कफालत का कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर यही पैसे, यही माल दौलत वसूल करके हमारी माओ और बहनों को दिया जाए तो इसमें आप सोचे कितना सवाब है। जैसा कि मैंने अभी आयतें पेश की आपके सामने, या आप देखिए इस्लामी तालीमात और कुरान शरीफ में कई कई जगह इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये मुतालबा करते हैं कि या तो तुम गरीबों और मिस्किनों के लिए खर्च करो, अगर तुम्हारे पास माल दौलत है, यानी ज़कात। अगर हमारे पास 12.5 तोला चांदी या सोना हो जो निसाब की मिक़दार तक पहुँचते हो और 1 साल उस पर गुजर जाता हो, तो मालदारों का ये फर्ज है कि उस माल पर ज़कात अदा करें। ये तो जबरन है, आप इसकी इस्तिलाह को समझिए। अगर हमारे पास माल है तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं तुम्हें देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात जैसे इनकार कर देंगे अल्लाह ने, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये जरूरी है, आपको देना ही देना है। और एक होता है वाजिब सदका, जैसे आपने रोज़ा रखा और जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतालबा है कि 7 मिस्किनों को खाना खिलाया जाए। यह इस्लामी तालीमात आप देखें, रोज़े के बराबर मिस्किनों को लाख किया गया है। अगर आप रोज़ा रखते हैं तभी सवाब मिलता है, और अगर आप रोज़ा तोड़ देते हैं, 7 मिस्किनों को खाना खिलाते हैं, तो उसका भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सवाब दिया जाएगा। ये इस्लामी तालीमात है। ये 2 सदका हो गया। और तीसरा सदका ये है कि आपने ज़कात भी नहीं दी और आपके दिन में कोई वाजिब सदका भी नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला जैसे ये इन्फाक कई जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो आप देखिए इसमें नफली सदका का मुतालबा किया गया है। मुतालबा ने बल्कि तरकीब दी गई कि अगर आपके पास माल दौलत है तो गरीबों मिस्किनों की मदद के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे माल दौलत हैं मुसलमानों के पास, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। कितने स्टूडेंट हैं जो तालीमी मैदान में माशी लिहाज से बहुत कमजोर है, अगर उनका सपोर्ट जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को खत्म कर दिया गया, आप देखें अगर इसको रायत दिया जाता, इसको फरोग दिया जाता, कितने मुसलमान तलबा हैं, कितनी मुस्लिम बच्ची हैं जो तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ पा रही सिर्फ माशी लिहाज से। तो अगर ये पैसा माल दौलत उनको दिया जाता तो आप सोचें कितना वो तरक्की कर सकते थे। हमें गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़ती अगर इन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बार-बार ये गवर्नमेंट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया है। उनका मौक़िफ़ ये था कि देखिए जो वक्फ बोर्ड का मसला था, सन 1954 में सबसे पहले इसका कानून बनाया गया, लेकिन देखें इसमें जो था मुसलमानों के मुताबिक पूरे तौर पर नहीं किए जाते। फिर उसके बाद 1984 में कानून बना, उसमें भी कुछ जुज़ियात ऐसे थे, कुछ बातें ऐसी थी जिससे मुसलमान मुत्तफ़िक़ नहीं थे। फिर उसके बाद 1995 में कानून बना, उससे भी मुसलमानों को इत्तेफ़ाक़ नहीं था। फिर ये दर्जा बदर्जा वक्फ बोर्ड का कानून बनता रहा है, और हमारे जो उलमाए किराम हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि सन 2013 में मौलाना सैयद मोहम्मद वली हमारे रहमतुल्लाह अलैह ने सन 2013 में जो कानून बना था, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ जुज़ियात और कुछ लाइनें ऐसी हैं जिस पर हमारा इत्तेफाक नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात को सुना और वक्फ बोर्ड जो वक्फ एक्ट है, उसका जो कानून है, उसकी जो कमेटी ने जो कानून बनाया था, उसके मुवाफिक था।
तो वो सिलसिला आज तक चला रहा था 2013 से 2024 तक। लेकिन फिर यह मुद्दा उठाया गया और मुसलमानों की जो जमीनें हैं, जो जायदाद है, उसको जो जुजियात है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो ये गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएंगी, या मुसलमानों का जो इख्तियार है उस पर उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, ताकि उसको महदूद से महदूद तक कर दिया जाए। बस अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सही फहम अता फरमाए और हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, उसका हमें मुहाफिज बनाए। अल्लाह